ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 132, साहित्य भवन पब्लिकेशन। बेसिक सैलरी है उसकी बेटा 3,40,000। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि उसे 24,000 रुपये उसे क्या मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है एज ए कमीशन। तो कमीशन आ गया उसका 24,000। आगे जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 10,000 रुपये उसे क्या मिल रहा है, बोनस। तो उसे 10,000 रुपीज उसे क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। कहता 6,000 एज ए यूनिफॉर्म अलाउंस। 60% उसमें से उसने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया यूनिफॉर्म अलाउंस। तो बेटा इसमें हमने पढ़ा था जितने एक्चुअल एक्सपेंस होंगे, जो हमारे पास नोट्स हैं उसमें हमने क्लियर कट पढ़ा था कि यूनिफॉर्म अलाउंस का ट्रीटमेंट क्या होगा। जितने एक्चुअल होंगे वो लेस हो जाएंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएंगे। टोटल 6,000 हैं, 3,600 रुपये उसने इसके यूज़ कर लिए, तो टैक्सेबल कितने हो जाएंगे, 2,400 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। आगे वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 22,800 रुपये। क्लियर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसपोर्ट अलाउंस 22,800 रुपये। चलो जी। उसके अलावा अब हम देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि उसे एक रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है और उसकी जो पॉपुलेशन है उसके 3 ऑप्शन दिए हैं कि अगर वो 25 लाख से सर, ज्यादा है। हाँ जी बोलो ये ट्रांसपोर्ट वाला वापस से बताना एक बार। बेटा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोला हुआ है 22,800। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मुझे कहीं पर भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो कोई ऐसे बिजनेस में जॉब कर रहा है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम हो, रेलवे में कर रहा है या ट्रक वाले कंपनी में कर रहा है या बसेस वाली कंपनी में। तो इसलिए यहाँ पे वो रूल तो लग ही नहीं सकता 10,000 पर मंथ या 70% ऑफ द अलाउंस। अगर कहीं ये इंफॉर्मेशन होती तो मेरे को दिक्कत नहीं थी। दूसरा, मुझे ये इंफॉर्मेशन भी कहीं नहीं मिल रही इस क्वेश्चन में कि जो उसको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है वो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने इसे क्या मान लिया, फुली टैक्सेबल मान लिया। अगर इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन दी होती तो मैं उसके हिसाब से इसको क्या करता, ट्रीट करता। बोलो बेटा, समझ आ गया? यस सर। अब बात करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की। क्लियर बेटा। रेंट फ्री अकोमोडेशन में हमारे पास 4 ऑप्शन थे। क्लियर। अभी मैं आपको वो चार्ट भी अभी दिखाता हूं बेटा, बट पहले बिना देखे उसको रिवाइज करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन थे। क्या थे? पहला ऑप्शन कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मुझे बताना कि इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेकंड ऑप्शन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस ओनर ऑफ द हाउस इज एम्प्लॉयर। सेकंड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। थर्ड ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस होटल। ठीक है। मेरे पास 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। मैंने देखा कि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है।
मैंने इस ऑप्शन को डिलीट कर दिया, काम का नहीं है। ठीक है, तो वो नॉन गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट होगा। तो नॉन गवर्नमेंट में मेरे पास 3 ऑप्शन है कि या तो उस हाउस का ऑनर ही एम्प्लॉयर है, या वो हाउस एम्प्लॉयर ने हायर किया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है, या होटल में रह रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे होटल वाला कहीं पे कोई हमारे पास कंसर्न नहीं है। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ कि एम्प्लॉयर ने उसे हायर किया हुआ है। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है बेटा, कहता है ए रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्लैट इज प्रोवाइडेड इन अ प्लेस वेयर द पॉपुलेशन इज। ठीक है, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि एम्प्लॉयर उस घर का रेंट दे रहा है। अगर रेंट दे रहा होता तो मैं इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता था, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉय। क्लियर, कितने एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि नहीं था। होटल का कहीं पे नहीं है इंफॉर्मेशन, डिलीट कर दिया। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ कि एम्प्लॉयर किसी हाउस का रेंट पे कर रहा है। रेंट पे नहीं कर रहा तो इसका मतलब उस घर का ओनर कौन है, एम्प्लॉयर है। तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन ऑप्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस ओनर ऑफ द हाउस इज एम्प्लॉयर। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं टेबल हमारे पास क्या क्या है। ये देखो बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली टेबल हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होती, उसको रेड कर दिया गया। किराए वाली, हायर वाली नहीं एप्लीकेबल होती, उसको मैंने रेड कर दिया। ठीक है, मेरे पास एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल वाली नहीं एप्लीकेबल हो रही, उसे भी मैंने रेड कर दिया। तो बची कौन सी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि ऑनर उसका कौन है, एम्प्लॉयर है। तो इस केस में मुझे पॉपुलेशन के हिसाब से क्या चार्ज करूंगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन चार्ज करूंगा। टैक्सेबल अगर मुझे बनाना है किसे रेंट फ्री अकोमोडेशन को, तो मैं के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से करूंगा। तो इसने इस क्वेश्चन में उसके 3 ऑप्शन बना दिए, ए, बी और सी। यहाँ पे देखो बेटा, ये परसेंटेज किसका लेना है, सैलरी का लेना है। अगर उसकी सैलरी 10 लाख है तो सैलरी का 7.5। बेटा ये अपना माइक ऑफ करो। चलो, अगर उसकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख तक है तो 10%, अदरवाइज अगर उससे ज्यादा है तो 15%। किसका लेना है बेटा, सैलरी का। यहाँ पर सैलरी का मीनिंग वही रहेगा जो कल हम पढ़ रहे थे, 15%। और वो ये लो जी, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैंने ऑप्शन कौन सा ऑप्ट किया, ये वाला ऑप्ट किया। इसके अंदर मुझे उसने 3 पार्ट्स बोले हैं, तो मैं पहला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। ए पार्ट क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, मोर देन 25 लाख। तो मेरे पास जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है मोर देन 25 लाख। क्लियर, अगर मोर देन 25 है तो मैं यहाँ से देखता हूँ कितने परसेंट लेना है, तो 15% ऑफ द सैलरी लेना है। बेटा देखो, एक्सेस 25 लाख है तो सैलरी का कितने परसेंट लेना है, 15% लेना है। ठीक है, तो 15% ऑफ सैलरी। तो मेन मेरे लिए जो ऑप्शन रहने वाला है बेटा, सैलरी का मीनिंग रहने वाला है। तो सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी। तो क्वेश्चन में जो मेरी बेसिक सैलरी है वो 3,40,000 है, प्लस टैक्सेबल अलाउंस अगर देखें तो एक तो यूनिफॉर्म अलाउंस दिख रहा है बेटा, और एक मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिख रहा है। दिख रहा है सभी को, यूनिफॉर्म अलाउंस भी दिख रहा है और ट्रांसपोर्ट। तो टैक्सेबल सारे अलाउंस लेने हैं, तो बेसिक सैलरी में अगर ये ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे मेरे पास टैक्सेबल अलाउंस में 2401 ऐड हो जाएंगे और 22,801 ऐड हो जाएंगे। कोई कमीशन भी है, हाँ जी कमीशन भी है, तो कमीशन भी ऐड हो गया। बोनस भी है तो 10,000 रुपये मेरा बोनस भी ऐड हो गया। डीए या डीपी यहाँ पे दिया नहीं हुआ,
और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी नहीं दिया हुआ। तो ये सारे मेरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बेसिक सैलरी ऐड होगी, टैक्सेबल अलाउंस ऐड हो गया। टैक्सेबल अलाउंस कितने थे, 2 थे, एक यूनिफॉर्म, एक ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। तो इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे जो टोटल आएगा 3,40,000 प्लस 2,400 प्लस 22,800 प्लस 24,000 एंड प्लस 10,000, तो 3,99,200 मेरे पास यहाँ पर आ गया बेटा इसका टोटल। ठीक है जी, इसका कितने परसेंट लेंगे हम, 15%। तो जो 15% आएगा मेरे पास 59800 आ जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं ए ऑप्शन के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो यहाँ 5988 दिखा दूंगा बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्लियर। अगर मैं इसे एक और ऑप्शन के थ्रू करता हूं, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या बोला हुआ है, इफ पॉपुलेशन, क्या बोल रहा है वो, 10 लाख से तो मोर है, बट लेस देन किससे है, 25 लाख से। तो देखें क्या ऑप्शन ऑप्ट होता है। तो मुझे यहाँ पे ये वाला लेना है 10% ऑफ द सैलरी। तो 10% ऑफ द सैलरी अगर हम लेंगे तो सैलरी तो मैंने अभी 39900 निकाली है, बस 39900 इंटू 10%, आंसर आ जाएगा 39920। क्लियर है बेटा। अगर मैं तीसरा ऑप्शन इसका पुट करूं, क्या बोल रहा है, इफ पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, अगर लेस देन 10 लाख बोल रहा है तो क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन 7.5 वाला है हमारे पास, ये वाला। तो सैलरी का ही हम कितने परसेंट ले लेंगे, 7.5% ले लेंगे। तो 399,200 इंटू 7.5%, और आंसर मेरा आ जाएगा 29440, सॉरी 2940। बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? कुछ पूछना है तो बताओ इस क्वेश्चन में बेटा, नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ आपको। बोलो रितिका बेटा, आ गया समझ? यस सर। चलो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम। चलो जी, कहते हैं मिस्टर मनोज इज अपॉइंटेड एट मुंबई, ही स्टेड इन ए होटल फॉर 50 days and thereafter shifted in a house provided by the employer, from the following information is given। ठीक है जी। तो अब चौथा ऑप्शन लगेगा हमारा, क्या क्या थे ऑप्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला लगेगा, नहीं लगेगा। नॉन गवर्नमेंट प्लस अकोमोडेशन का ऑनर कौन है, एम्प्लॉयर, वो नहीं लगेगा। तीसरा ऑप्शन क्या था, नॉन गवर्नमेंट है बट उसका ऑन हायर किया हुआ है। और चौथा जो ऑप्शन था होटल वाला था। तो मैं अब आपको उसका डायग्राम दिखाता हूं बेटा, होटल वाले का। ये वाला ऑप्शन लगेगा, व्हेन अकोमोडेशन provided in a hotel where accommodation provided in case of transfer not more than 15 days, अगर 15 दिन से कम है तो एग्जम्प्ट होगा। बट इस क्वेश्चन में तो 50 डेज है बेटा, 50 डेज है तो 24% ऑफ द सैलरी एंड अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉई। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमें पता चल गया कि कौन सा लगेगा बेटा, ये वाला लगेगा, होटल वाला लगेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, 24% ऑफ द सैलरी माइनस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया हुआ है तो उसको लेस कर देंगे। सैलरी का मीनिंग हमें पता ही है बेटा, अभी अपन ने देखा ही है क्या था, वो वापिस उठा लेते हैं। ये लो जी,
तो रेंट फ्री के लिए यहाँ पे जो सैलरी का मीनिंग रहने वाला है वो ये रहने वाला है। रूल कौन सा लगने वाला है? होटल वाला रूल लगेगा बेटा, और उसके लिए मेरे पास 25% ऑफ द सैलरी माइनस अमाउंट पेड। तो यहाँ पे मुझे सैलरी निकालनी है बेटा, तो वन बाय वन हम सैलरी देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है जी रेंट, रूम रेंट इन होटल 2000 पर डे है। सैलरी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन प्रीवियस ईयर, बेटा उसने बड़ा बढ़िया काम किया। ये बेसिक, टैक्सेबल, कमीशन, बोनस, डीपी, डीए ये सब जोड़कर ही उसने बता दिया कि यहाँ पर जो सैलरी है वो कितनी है। इन सब का टोटल ही बता दिया उसने, 7,30,000 रुपये उसकी सैलरी है। एम्प्लॉयर रिकवर्ड 200 पर डे फ्रॉम मनोज, उसने मनोज से कितने रुपए पर डे रिकवर किया है? 200 रुपीज पर डे क्या किया है उसने? रिकवर किया है। तो 25% निकालते हैं। चलो जी, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे बेटा, 25% ऑफ द सैलरी और होटल रूम का रेंट, इन दोनों में से जो लेस अमाउंट आएगी वो लेंगे हम। अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। 25% ऑफ द सैलरी और होटल रूम का रेंट जो आएगा उसमें से लेस अमाउंट लेंगे हम। तो सैलरी देखो कितनी है बेटा, 7,30,000 एनुअल है। कितनी है? एनुअल। पहले तो इसको 50 डेज के हिसाब से निकालते हैं, तो इसको इंटू 50 डेज करेंगे हम। क्लियर? और अपॉन में 365 डेज करेंगे, क्योंकि एनुअल सैलरी कितनी है? 7,30,000, बट वो होटल में कितने दिन रह रहा है? सिर्फ 50 डेज ही रह रहा है। तो उसकी जो 24% के लिए सैलरी चाहिए मुझे, वो भी 50 डेज के हिसाब से चाहिए। तो 50 डेज के हिसाब से पहले हम क्या निकाल लेते हैं? उसकी सैलरी निकाल लेते हैं। 7,30,000 इंटू 50 अपॉन में 365, तो उसकी सैलरी आती है बेटा 1,00,000 रुपए। कितनी आ गई? 1,00,000। अब इसका हम क्या ले लेते हैं? 24%, तो ये इक्वल में आ गया 24,000। सेकंड, होटल का जो रेंट है वो कितना है? 2,000 रुपये पर डे है। क्लियर? और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 डेज से, तो ये आंसर आ गया 1,00,000। चलो जी, तो 25% ऑफ द सैलरी, समझ आया? 7,30,000 एनुअल सैलरी है, जबकि वो स्टे कितने दिन कर रहा है? 50 डेज कर रहा है। तो इसके हिसाब से मैंने सैलरी निकाली 1,00,000, उसका 24% लेना है तो 24,000। और होटल रूम का रेंट कितना है? 1,00,000। इन दोनों में से क्या सिलेक्ट होगा? 24,000 सिलेक्ट हो गया, विच एवर इज लेस। माइनस क्या करना है? अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉई। पे अमाउंट कितनी पे कर रहा है? 200 रुपये पर डे के हिसाब से वो पे कर रहा है। 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 रुपये वो क्या कर चुका है? पे कर भी चुका है। तो वो 10,000 हम इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा 14,000। तो 14,000 रुपये बनेगा इस क्वेश्चन में मेरा हाउस रेंट। बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ आया सभी को? कोई क्वेरी है तो बोलो बेटा इस पॉइंट में, क्वेश्चन में। सर आ गया समझ। चलो,
क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं बेटा, बड़े ध्यान से देखना, ये पॉइंट है लोन वाला। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है जी, यहीं पर है, पेज नंबर पे इसी पे है। क्वेश्चन नंबर 12, एक पॉइंट ही डिस्कस करना है, बड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन है, बट ये याद रखना है बेटा। अगर कॉपी पेन है तो आपने कॉपी पेन पे इसे नोट भी कर लेना है अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। मैंने कहा था कि लोन अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो, कंपनी हैज़ गिवन रवि अ हाउसिंग लोन ऑफ ₹5 लाख। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे दिया है बेटा? 6% इंटरेस्ट पे। द इंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सारा का सारा जो लोन है, क्लियर बेटा, वो पेंडिंग पड़ा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट दे रहा है। कहता है उसकी टैक्सेबल अमाउंट निकालो इंटरेस्ट के लिए, कि जबकि स्टेट बैंक से अगर वो यही लोन लेता तो 10% पे मिलता। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, मिस्टर रवि ने अपना घर बनाना था, वो एम्प्लॉयर के पास गया और एम्प्लॉयर से उसने घर बनाने के लिए लोन मांगा, 5 लाख रुपए उसको दे दिए गए 6% ब्याज पे। अगर वो यही 5 लाख रुपए का लोन किससे लेता, स्टेट बैंक से लेता, तो 10% पे मिलता। तो यहाँ पे उसको फायदा हुआ या नुकसान? उसने 4% का उसको फायदा हो रहा है। तो ये एक प्रकार की ट्रिक चली जा रही है ताकि उसको कम से कम वो करना पड़े। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब स्टेट बैंक है वो 10% ब्याज पे आपको लोन दे रहा है, तो एक प्राइवेट पर्सन से आप 6% पे ले रहे हो, वो तो रॉन्ग है। क्लियर? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोन का रेट चलता है वो आरबीआई डिसाइड करता है, आरबीआई आगे बैंकों को करता है। तो यहाँ पे जो 6% है वो तो मैं पे कर रहा हूँ, और मैंने जानबूझ के चालाकी चल के 4% इंटरेस्ट अपना क्या किया, बचा लिया। बचा क्या लिया? मैंने जानबूझ के अपनी सैलरी में कम दिखाया। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा कैसे लगेगा इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा वो देखते हैं। तो पहले हम उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। क्लियर? कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट कितनी है? 5 लाख इनटू, देखो टोटल उसने कितने इंटरेस्ट पे ब्याज पे लिया, 6% पे, बट हाँ उससे स्टेट बैंक से कितना मिल रहा है, 10%। तो प्रॉब्लम कितने की आ रही है, 4% की, तो 4% करेंगे। क्लियर? इनटू, अब लोन की डेट देखो कब ले रहा है बेटा वो, 1/10 को, तो 6 महीने का हो गया, तो 6/12। तो जो आंसर आएगा आपका 10,000, वो उसका टैक्सेबल अमाउंट होगा ऑफ, याद रहेगा बेटा आपको ये चीज। यानी कि यहाँ पर अगर वो अपने एम्प्लॉयर से, यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो बताना क्या चाह रहा है, आपको ध्यान से सुन लो, कि अगर कोई पर्सन अपने एम्प्लॉयर यानी कि मालिक से लोन लेता है तो उस लोन पर बैंक का जो रेट होगा वही लगेगा। अगर उससे कम है तो बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल मानकर उसकी सैलरी में जोड़ दी जाएगी। यहाँ पर अगर वो अपने एम्प्लॉयर से 8% पे लेता तो 2% ऐड करता, 10 पे लेता तो सारा ही बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कितने परसेंट पे लिया, 6 पे, तो बचा हुआ जो 14% है वो उसका क्या कहलाएगा, टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा। बोलो पॉइंट, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? इसमें इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना, इसमें 2 पॉइंट आएंगे, लास्ट में जाके देखो। प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। वैसे तो अनरिकॉग्नाइज्ड आपसे फाइनल पेपर में कभी भी नहीं पूछेगा, याद रखना बेटा। अनरिकॉग्नाइज्ड का जो पॉइंट है वो फाइनल पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, फाइनल पेपर में वो आपसे रिकॉग्नाइज्ड ही पूछेगा। बट एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में, वैसे समझाने के लिए है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम डिस्कस यहाँ पे।
चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर राम की जो मंथली सैलरी है वो 40,000 रुपए पर मंथ है, तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी हो गई? उसकी बेसिक सैलरी हो गई बेटा 4,80,000। मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर हो गया होगा। उसे डीपी मिल रहा है 4800 रुपये। क्लियर है? सॉरी 48,000 रुपये। समझ आ गया बेटा? 4,000 रुपये है, 12 से मैंने इसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 40। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या कह रहे हो? अब आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? सर आवाज नहीं आ रही। बाकी ये सभी को आ रही है बेटा आवाज? Yes, sir. बेटा आपके फोन में देखो कोई प्रॉब्लम होगी बेटा, बाकी सबको तो आ रही है आवाज। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं बेटा। कहता है कि she contribute 15% of his salary and DP as a provident fund to which her employer contribute an equal amount. इंटरेस्ट जो उस पर लग रहा है बेटा वो 12% लग रहा है। टोटल इंटरेस्ट है 72,000। शी पेड ए प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 2,000। वो हमने पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था बेटा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में। ठीक है, वो लास्ट में जब स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ हमने 2,000 रुपये लेस कर दिए थे, वो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो प्रोफेशनल टैक्स है वो तो वहीं लेस करेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है। तो मेरे पास 3 चीज़ें आती हैं। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन इन पीएफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पीएफ, चौथी चीज आती है इंटरेस्ट ऑन पीएफ, और लास्ट है प्रोफेशनल टैक्स। लो जी 2,000। लो जी, तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा। 40,000 रुपये हमारी बेसिक सैलरी थी, वो मैंने यहाँ पे दिखा दी। 4,000 रुपये डीपी था, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? 15% हो रहा है। तो बेटा आपको सबको याद होगा इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन तो क्या मानते थे हम? एग्जम्प्ट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। प्रॉब्लम किस में आने वाली है? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन पीएफ। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था मोर देन 12% अगर है, कहां से है? मोर देन अगर 12% है तो ही टैक्सेबल होगा। किसका 12% लेना है? ऑफ सैलरी। ठीक है, तो बिना देखे हम सैलरी को लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो अगर मुझे सैलरी का जो मीनिंग होगा वो वैसे तो एचआरए का होगा, तो बेसिक सैलरी प्लस डीपी प्लस डीए और ब्रैकेट में इफ आ जाएगा, प्लस लास्ट आता है कमीशन। क्लियर? ये 4 चीजें चाहिए मुझे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बेसिक सैलरी आ रही है 4,80,000 प्लस 48,000 डीपी आ रहा है, डीए है ही नहीं, कमीशन भी नहीं है। तो इन दोनों का अगर मैं टोटल कर लेता हूं तो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 4,80,000 प्लस 48,000
5,28,000 आ रहा है। तो बेटा हम कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में देखें तो 15% कर रहे हैं, तो 12% से कितना ज्यादा हो गया, 3%। तो ये जो 3% है यही मेरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो इसका हम क्या करते हैं, 3/100 कर लेते हैं, तो 15,840 रुपये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 15,840 रुपये मैंने क्या किया, यहाँ पे टैक्सेबल मान लिया। क्लियर। इंटरेस्ट के बारे में क्या बात थी बेटा, याद हो, इंटरेस्ट इफ मोर देन 9.5%। क्लियर। तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, 12% बोल रहा है और 72,000 है, तो 72,000 इंटू 9.5 से कितना ज्यादा हो गया, दिक्कत आ गई। ठीक है बेटा, अपॉन में 12। सर आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। क्या कह रहे हो बेटा, 72,000 इंटू 2.5 अपॉन में 12, तो आंसर आ गया 15,000। तो 9.5 से कितना ज्यादा था, 2.5 ज्यादा था ना बेटा, तो इसलिए हमने कितना निकाल लिया, 2.5 निकाल लिया और ये आंसर आ गया 15,000। तो यहां मैं कितना पुट कर दूंगा, 15,000 क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। क्लियर बेटा। इस टोटल में से, सर हाँ जी क्या प्रॉब्लम है बेटा, हाँ बोलो बेटा। बाकी सबको आवाज आ रही है, आपके वाले में कोई दिक्कत होगी, नेट में इशू। सर आवाज नहीं आ रही। वीर बेटा आपके सेट में प्रॉब्लम होगी, बाकी सबको आवाज आ रही है। चलो फिट, सॉरी 2,000 समझ आ गया बेटा, 15,000 माइनस 2,000। ये कब ऑप्शन हमने ऑप्ट किया था, जब वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मेंबर था। एक ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है कि अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मेंबर होता, किसका मेंबर होता, अनरिकॉग्नाइज्ड। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे 2,000 के साथ साथ वो 50,000 वो भी लेस करने हैं आपने, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड का मेंबर होता, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं सारे को, तो मेरे क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता, देखो ध्यान से। क्वेश्चन बी पॉइंट उसने पूछा हुआ है, कंट्रोल वी, अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड का मेंबर होता तो क्या फर्क पड़ता बेटा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन तो एग्जम्प्ट है ही है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। बस ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा और ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, कितना मर्जी हो, बस यही फर्क है। रिकॉग्नाइज्ड में सारी कैलकुलेशन करके दिखानी है, अगर कहता है कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मेंबर है तो ये भी एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट, कुछ भी नहीं दिखाना। क्लियर, क्लियर है बेटा, बस इतना ही इस क्वेश्चन में फर्क आएगा आपका, और ज्यादा नहीं आएगा। बोलो कुछ पूछने बेटा, बोलो। No, sir. एक क्वेश्चन और करा दूं बेटा, 14, इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस हम क्लियर करेंगे अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला है। क्लियर, फिर आपके पॉइंट्स भी क्लियर होंगे, कुछ फंडे भी क्लियर होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं।
कहता सुरेश इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही रिसीव्ड सैलरी 50,000 पर मंथ, DA 55,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस 5। सर आवाज नहीं आ रही। चलो जी 14 बेसिक सैलरी है उसकी 50,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है DA है उसके पास, कितना दिया हुआ है 55,000 पर मंथ। तो इसको अगर 55,000 पर मंथ अगर हम करते हैं इंटू 12 करते हैं तो 6,60,000 रुपये DA आ गया। आप सबको याद होगा बेटा एंटरटेनमेंट अगर हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करें तो मैंने आपसे बताया था कि चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, सबसे पहले उसे बेसिक सैलरी में क्या करो, ऐड कर दो। लो जी ये 60,000 मैंने क्या कर दिया ऐड। अगर तो वो नॉन गवर्नमेंट होता तो क्वेश्चन मेरा यहीं खत्म हो जाता, बस ग्रॉस टोटल सैलरी हम क्या करते निकाल लेते। क्लियर, यहाँ पे क्या आ जाती ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाती मेरी, देख लेते हैं कितनी आती है, 6 और 6 12, 13,20,000 रुपये मेरी क्या आ गई ग्रॉस टोटल सैलरी आ गई। बट वो क्या है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ ऑप्शंस हैं। इसके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए क्या क्या ऑप्शन है ध्यान से देखो। 20% ऑफ द सैलरी। सेकंड ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है 20% का, सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या है 5,000 और थर्ड ऑप्शन क्या है एक्चुअल अमाउंट। ठीक है जी, एक्चुअल अमाउंट तो उसकी हो गई 60,000। अब हमें 20% ऑफ सैलरी लेना है, तो याद रखना बेटा इसके लिए दो ही चीजें लेते हैं, एक बेसिक सैलरी लेते हैं और एक हम लेते हैं DP। तो बेसिक सैलरी और DP दो ही चीजें हम ले सकते हैं। बेसिक सैलरी तो मेरे पास कितनी दी हुई है 6 लाख, पर DP तो है ही नहीं, DP की जगह DA दिया हुआ है, तो जो मैं यहाँ पे लूंगा 6 लाख ही आ गया। तो 6 लाख इंटू 20% अगर मैं लेता हूँ तो ये 1,20,000 रुपये आ जाता है। तो इन तीनों में से अगर हम देखें मिनिमम अमाउंट तो 1,20,000 ये है, 5,000 ये है और 60,000 ये है। तो एंटरटेनमेंट का जो अमाउंट हम लेस करेंगे वो 5,000 करेंगे, विच एवर इज लेस। बोलो बेटा हो जाएगा क्वेश्चन। Yes, sir. क्लियर, ठीक है बेटा। तो ऐसे करना 14 तक 14 तक आप दोबारा रिवाइज कर लेना ये क्वेश्चन सारे। ठीक है, और कराऊं या बहुत है इतने आज के लिए? बहुत है सर। ठीक है, 14 तक आप इस क्वेश्चंस को क्या कर लेना रिवाइज कर लेना।